हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल पीयूष, योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु। हम लोग आज करने वाले हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को याद करेंगे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स। यानी आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के निमोनिक्स को करने वाले हैं। तैयार हैं आप सब लोग? हम लोग आज जो पहले से डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे और जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उसके निमोनिक्स को भी करेंगे। तो आर यू ऑल रेडी? यस। तो ये देखिए आपके सामने है पीरियोडिक टेबल। अगर हम आपसे बात करें तो पीरियोडिक टेबल जो है वो कंसिस्ट होता है किसका? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। कौन कौन से ब्लॉक हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये देखो, ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, ये आपका कैसा हो गया? एस ब्लॉक, है ना? यस और नो? जानते होंगे सब। ये जो 13, 14, 15, 16, 17 और 18 है, ये हो गया आपका पी ब्लॉक। ठीक बात है। और जो ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक है, दिस इज योर डी ब्लॉक, है ना? और यहां जो बाहर पड़ा हुआ है, दिस इज योर एफ ब्लॉक। ये आपका कौन सा ब्लॉक हो गया? एफ ब्लॉक हो गया। ठीक बात है। क्लियर? यहां तक सबको पता है। तो ये जो 1, 2, 3, 4 जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनको आप कहते हैं ग्रुप्स। और हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं, इनको हम लोग कहते हैं पीरियड। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हैं आपके पास? 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड है। क्लियर है? यस। तो आइए, तैयार है आप सब लोग निमोनिक्स के लिए? ब्लॉक वाइज हम लोग निमोनिक्स को करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एस ब्लॉक फर्स्ट। हम लोग सबसे पहले किससे शुरू करेंगे? एस ब्लॉक से शुरू करेंगे। हमें पता है एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 को देखते हैं। देखिए आपके पास है HLi, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। कैसे याद करेंगे इसको? कैसे याद करेंगे सर? कुछ बढ़िया सा बता दो। तो कहता है आप इसको याद रख सकते हैं, हे, ली, ना, की, रूबी, सर्कस, सर्कस, आप इसको रूबी, सर्कस, से, फरार, है ना? तो क्या देखो, HLi, Na, K, RB, CS और फरार। यानी आप इसको याद करेंगे, हे ली ना की रूबी, सर्कस से फरार। हे ली ना की रूबी, सर्कस से फरार। याद हो जाएगा? इजी है। चलिए सेकंड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जरा सेकंड ग्रुप को डिस्कस कर लीजिए। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत लोगों को पता भी है इसके बारे में। तो कहता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। कैसे याद रखेंगे? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। लिख भी देता हूं मैं आपके लिए। क्या होगा बताओ? बेटा, क्या हो जाएगा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये याद हो जाएगा। इजी है। आप इसको और भी दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। एक और अमेजिंग सा है मेरे पास, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो आप कुछ भी याद कर सकते हैं। बहुत सारे निमोनिक्स हैं जो आप इसको याद करने के लिए इजी बनाता है। तो आप सिंपली ये भी याद रख सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो क्लियर हो गया? ग्रुप 1 क्या है? ग्रुप 1 है, हे ली ना की रूबी, सर्कस से फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एस ब्लॉक इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप 13 को। किसको? 13, फिर 14, फिर 15, 16, 17 और फिर आपके पास 18, है ना? तो ग्रुप 13 कैसे याद रखोगे? ग्रुप 13, बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। कैसे याद रखेंगे? बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। समझ रहे हो? मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते रहो। बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। ग्रुप 13 इज क्लियर टू एवरीवन?
ग्रुप 14 पे आ जाओ। ग्रुप 14 कैसे याद रखेंगे? कहता कैसी गीत सुनाऊं प्रभु, कैसी कैसी गीत सुनाऊं प्रभु। ग्रुप 14। ग्रुप 15 मजेदार है। नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े, नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े, है ना। नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े। सब याद रखने के लिए सब लिख के रख लो, तुरंत आपको तुरंत याद हो जाएगा आपका क्या, पीरियोडिक टेबल, पूरा पीरियोडिक टेबल। नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े। फिर आपके पास फिर कल बाहर आई आंटी। ग्रुप नंबर 17 क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। और ग्रुप 18 सिंपल है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, हे ने अर कर जे रन। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, हे ने अर कर जे रन। इस तरीके से बताता हूं ताकि इसको जितनी जल्दी याद रहे, क्योंकि इसके लिए जो इनका एटॉमिक नंबर है वो याद होना बहुत जरूरी है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में कुछ कैलकुलेशंस करना है, पीरियड निकालना है, ग्रुप निकालना है, तो ये जरूर पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता भी देता हूं, हे ने अर कर जे रन कैसे याद रखेंगे इसको। 2, ये नंबर्स याद रखने बहुत जरूरी है। 2, 10, 18, 36, 54 और 86, ये नंबर आप याद रखेंगे अगर, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इन सबका एटॉमिक नंबर इस तरीके से याद रखेंगे, 2, 10, 18, 36, 54, 86। या फिर आप कर लो 2, 10, 18, 36, 54, 86। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं पी ब्लॉक को। 13 क्या है? 13 क्या है? बैंगन आलू गाजर इन थाली। 14 कैसी गीत सुनाऊं प्रभु। 15 नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े। 16 उससे टेपो। 16 क्या है? उससे टेपो। 17 फिर कल बाहर आई आंटी। और लास्ट 18 इज हे ने अर कर जे रन। और ये नंबर जो इनका एटॉमिक नंबर है ये आपको याद होना जरूरी है, ये भी मैंने यहां याद करा दिया। 2, 10, 18, 36, 54 और 86। क्लियर है? पक्की बात है, पी ब्लॉक भी सबको याद हो गया? बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? डी ब्लॉक की तरफ। डी ब्लॉक में भी हम लोग याद करेंगे ग्रुप वाइज, याद करेंगे ग्रुप वाइज। जैसे आप सब लोगों को पता है कि ये ग्रुप नंबर कौन सा है बच्चों, जल्दी बताओ। ये ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 3 से लेकर के क्या है? 12 तक है ना। तो इसको याद कैसे करेंगे? आइए ग्रुप नंबर 3 देख लेते हैं। सब लोग जल्दी से कॉपी निकाल करके और जैसे जैसे बोलता जाऊं लिखते रहो। तो ग्रुप नंबर 3 क्या हो गया? सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। क्या हुआ ग्रुप नंबर 3? सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। ग्रुप नंबर 4 क्या हो गया? टी जरा हाफ। टी जरा हाफ होता है ना, चाय आधा है ना, कटिंग चाय, हाफ चाय, तो टी जरा हाफ। फिर वो नवाब था। ग्रुप नंबर 5 वो नवाब था। वो नवाब था। ग्रुप नंबर 5 इज वो नवाब था। ग्रुप नंबर 6 करोड़ मोल वाला। ग्रुप नंबर 6 क्या है बच्चों? करोड़ मोल वाला। CRMO और W याद कैसे रखेंगे? करोड़ मोल वाला। ग्रुप नंबर 7 मन तक रे। मन तक रे। तकना मतलब जानते, देखना, गाना है ना, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, है ना गाना। तो मन तक रे, ताकना, देखना, तो मन तक रे। फिर है फिर रूठा ओसामा। ओहो, ग्रुप नंबर 8 फिर रूठा ओसामा। ग्रुप नंबर 8 फिर रूठा ओसामा। ग्रुप नंबर 9 कौन रहेगा इर्रेगुलर। ग्रुप नंबर 9 कौन रहेगा इर्रेगुलर। कौन रहेगा इर्रेगुलर। ग्रुप नंबर 10 नहीं पढ़ोगे पिटोगे। ग्रुप नंबर 10 क्या है? नहीं पढ़ोगे पिटोगे। नहीं पढ़ोगे पिटोगे। पहले के जमाने में पिटाई होती थी, अब तो कहां ही होती होगी आप लोगों की पिटाई, है ना। तो पहले हम लोग पिटा करते थे अगर पढ़ते नहीं थे तो वो दिन याद नहीं करते हैं। नहीं पढ़ोगे पिटोगे। फिर है ग्रुप नंबर 11 क्यों आगे आऊं। ग्रुप नंबर 11 क्या है बच्चों? क्यों आगे आऊं। क्यों आगे आऊं। और ग्रुप नंबर 12 इज जिनी कनाडा होगी।
जिनी कहां होगी? जिनी कनाडा होगी, जिनी कनाडा होगी। तो डी ब्लॉक अभी न्यूली डिस्कवर्ड वाले का सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देखो क्या इतना क्लियर हो गया? पक्की बात है। तो एक बार रिवाइज कर लें। डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 3, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। 4 टी जरा हाफ। 5 वो नवाब था। 6 करोड़ मोल वाला। 7 मन तक रे। 8 फिर रूठा ओसामा। 9 कौन रहेगा इर्रेगुलर। 10 नहीं पढ़ोगे पिटोगे। 11 क्यों आगे आऊं। और 12 इज जिनी कनाडा होगी। डी ब्लॉक इज क्लियर टू एवरीवन? पक्की बात है। चलो आगे बढ़ जाते हैं किसकी तरफ? एफ ब्लॉक की तरफ। एफ ब्लॉक में हमारे पास 2 सीरीज हैं। कौन कौन से? लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। तो आइए पहले लैंथेनाइड सीरीज को डिस्कस कर लें। कहानी के फॉर्म में याद करेंगे। कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और लिखिए। क्या है? सुनिए, कहानी सुनिए। पहले मैं कहानी बोल देता हूं, फिर मैं आपको एलिमेंट्स के साथ एक एक वर्ड को बोल के बताऊंगा। ठीक है? तो कहानी ऐसा है, लड़कियों से परेशान। लड़कियों से परेशान। अब लड़कियां बोलेंगी क्यों, हमसे क्यों परेशान सर? तो लड़कों से परेशान कर लो आप। लड़कियों से भी परेशान, लड़कों से भी परेशान, जो आपको अच्छा लगे लिख लो, क्योंकि दोनों ही केस में एलए है। लैंथनम चाहे आप लड़कियों के लिए बोलो तब भी एलए, लड़कों के लिए बोलिए तब भी एलए। तो आप कर सकते हैं लड़कियों से परेशान। नंद पंडित ने शाम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी। लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शाम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी। इधर तमाशा अब लंबा होगा। तो क्या कहा बताओ? क्या कहा? लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शाम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी। इधर तमाशा अब लंबा होगा इज जस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। समझ गए? एलिमेंट वाइज भी क्लियर हो गया। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। फिर से रिपीट करता हूं। लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शाम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी। इधर तमाशा अब लंबा होगा। क्लियर है सबको? पक्की बात है। फिर से बोल देता हूं। लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शाम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी। इधर तमाशा अब लंबा होगा। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। चलिए सर एक्टिनाइड सीरीज की बात कर लेते हैं। इसमें कैसे याद रखेंगे देख लीजिए। एसी तक तो आपको याद करा ही दिया था। एसी तक तो याद करा दिया था। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। तो अब हम लोग थोरियम से करेंगे, टीएच से। तो पहले मैं कहानी सुना देता हूं फिर से, फिर उसके बाद एलिमेंट्स वाइज वर्ड डिस्कस कर लेंगे। कहता है तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना। क्या पढ़ाया भाई? आम कम बिके। क्या पढ़ा न्यूज़पेपर में? आम कम बिके। क्यों? क्योंकि कैफे में ऐश फरमाती मडोना लारा। कैफे में ऐश फरमा रही थी कौन? मडोना और लारा। कैसे? तो देखो, तुम्हें पढ़ाऊं, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना। आम कम बिके, आम कम बिके। कैफे में ऐश फरमाती मडोना लारा। कैफे में ऐश फरमाती मडोना लारा। तो कैसे याद रखेंगे? तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना। आम कम बिके। कैफे में ऐश फरमाती मडोना लारा। तो एफ ब्लॉक के क्लियर हो गए। अगर लैंथेनाइड सीरीज की बात कर ले तो एक बार मैं रिपीट करता हूं। लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शाम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी। इधर तमाशा अब लंबा होगा। ठीक है? एक्टिनाइड सीरीज पे आ जाओ। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना। आम कम बिके। कैफे में ऐश फरमाती मडोना लारा। क्लियर है भाई? यहां तक पक्की बात है? चलो बहुत बढ़िया सर। तो अब मैं आपको बता देता हूं जो हम लोगों ने कौन सा डिस्कस करना था। कौन सा डिस्कस करना है? आप सब लोग जिसका वेट कर रहे हैं, कौन सा? जल्दी बताओ कौन सा डिस्कस करेंगे अब हम लोग, जल्दी से। तो सर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसको, जिसका इंतजार है हमें।
सर ये वाला, ये बहुत कम लोगों को याद होता है। आप सब लोगों की टेंशन दूर करने वाला हूं मैं। देखो बाकी लगभग सबको याद था, ये वाला याद करा के मैं आपकी टेंशन दूर करने जा रहा हूं। तो देखिए इसमें कुछ न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स भी हैं। तो पर इसी वजह से जब हम लोग डी ब्लॉक पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, टी जरा हाफ, बस यहीं तक डिस्कस किया था। तो इसको याद करने का तरीका देख लो, जल्दी से कॉपी निकाल लो और लिख लो। क्या है, रब दी सौगंध। पहले फिर से कहानी सुना देता हूं, फिर मैं वर्ड्स दिखाऊंगा। रब दी सौगंध बहन हंस मत दस, हंस मत दस, हंसो मत, दसना मतलब होता है बोलना, पंजाबी वर्ड है। रब दी सौगंध बहन हंस मत दस, रोग कहीं नहीं फैलेगा, माइकल लाया तुलसी ऑर्गेनिक। रब दी सौगंध, रब दी सौगंध, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस पे रिलेटेड नेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। यस, तो कैसे याद रखेंगे, रब दी सौगंध बहन हंस मत दस, रोग कहीं नहीं फैलेगा, माइकल लाया तुलसी ऑर्गेनिक। एक बार रिपीट करता हूं, क्या कहा मैंने, रब दी सौगंध बहन हंस मत दस, रोग कहीं नहीं फैलेगा, माइकल लाया तुलसी ऑर्गेनिक। क्लियर हो गया? कंप्लीट पीरियोडिक टेबल क्लियर हो गया? कंप्लीट पीरियोडिक टेबल क्लियर हो गया सभी को? पक्की बात है? एक बार रिवाइज कर लें, एक बार रिवाइज कर लें। देखिए एस ब्लॉक, हेलीना की रूबी सर्कस से फरार। देखो लास्ट 1 मिनट में कर लेते हैं। हेलीना की रूबी सर्कस से फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। पी ब्लॉक में आए अगर ग्रुप 13, बैंगन आलू गाजर इन थाली, कैसी गीत सुनाऊं प्रभु, नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े, उससे टेपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हे ने अर कर जे रन। फिर डी ब्लॉक में आ जाओ, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, टी जरा हाफ, वो नवाब था करोड़ मोल वाला, मन तक रे, फिर रूठा ओसामा, कौन रहेगा इर्रेगुलर, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, क्यों आगे आऊं, जिमी कनाडा होगी। एफ ब्लॉक, लैंथनाइट सीरीज, लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शाम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इधर तमाशा अब लंबा होगा। फिर तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाती मडोना लारा। और लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, रब दी सौगंध बहन हंस मत दस, रोग कहीं नहीं फैलेगा, माइकल लाया तुलसी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनीशियम तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लियर है? आई होप इस वीडियो के बाद आप सभी को पूरे पीरियोडिक टेबल को याद करने में कोई तकलीफ नहीं रही होगी, है ना? सबको याद हो गया? पक्की बात है? जरूर इसको कॉपी में लिख लें और 1-2 बार अगर आप इसको, जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई, अगर उस स्टोरी को आप सुनते हैं, 1-2 बार पढ़ते हैं, तो 100% गारंटी लेता हूं कि आपको पीरियोडिक टेबल पूरा याद हो जाएगा। ठीक है? अगर आप 2021 में नीट दे रहे हैं, अगर आप 2021 में नीट दे रहे हैं, कुछ समय बचा हुआ है आपके पास, है ना? और इस लास्ट टाइम में अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे जाए, अगर आप चाहते हैं कि इस लास्ट टाइम में आपके जो भी डाउट्स बचे हुए हैं, जो भी डाउट्स इस लास्ट टाइम में जब हम पढ़ा करते थे तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती थी वो डाउट्स को लेकर के होती थी, या फिर जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो टॉपिक्स छोड़ देते थे कि यार इस टॉपिक को लास्ट में करेंगे, ये थोड़ा टफ लग रहा है, और लास्ट में आने के बाद रिवीजन करने के चक्कर में वो टॉपिक्स अभी भी छूटा रह जाता है और वो टॉपिक्स काफी स्कोरिंग होता है। वो टॉपिक ज्यादा टफ नहीं होता, अगर कोई अच्छे से समझा दे तो हमें उसको समझने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। तो अगर आप इन सब चीजों से जूझ रहे हैं, अगर आपकी भी तकलीफें ऐसी ही हैं जैसा मुझे फील होता था जब मैं पढ़ा करता था, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और क्रैश कोर्स में आपको 60 लाइव सेशंस में पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स आपको कराए जाएंगे। इमेजिन 60 सेशंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे सेशंस कराए जाएंगे। आपको इसमें टेस्ट भी देने को मिलेगा। आप इसमें 10 फुल सिलेबस टेस्ट, 10 पार्ट टेस्ट देंगे।
कितने में? सिर्फ और सिर्फ 4500 में पूरा सिलेबस कवर होगा। आप डाउट क्लास में भी पूछ सकते हैं, आप डाउट के लिए ऐप को भी एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4500 में। अगर आप चाहते हैं कि आप जितनी भी जो परेशानियां मैंने आपको बताई, अगर वो परेशानी आपकी दूर हो जाए, तो दिस इज द वन शॉट सॉल्यूशन। ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपको आपके ड्रीम के पास ले जा सकता है, ये आपको आपके ड्रीम के करीब ले जाएगा। देखो इस समय क्या होता है, हम झिझकते हैं कि यार पता नहीं, यार इस करके पता नहीं कुछ मिलेगा हमें या नहीं मिलेगा, क्या हम वो जो सोच रहे हैं वो पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो बिलीव मी गाइस कि अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते हो तो 100% आप जो सोच रहे हो उससे कहीं ना कहीं ऊपर आप अपने आप को पाओगे जब आप ये कोर्स करोगे। तो दिस विल कॉस्ट यू ओनली 4500 रुपीज, सिर्फ 4500 रुपीज, 55% का ऑफ है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज योर कूपन कोड दैट इज UPCC21। ये अगर आप कूपन कोड यूज करोगे तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपीज में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक गिवन है। अगर जो भी परेशानी मैंने आपको बताई, अगर वाकई आपको फील होता है, देखो सबको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको ये चीजें दिक्कत होती हैं, लास्ट में आप एक कंप्लीट रिवीजन भी चाहते हैं जो खुद से क्या पता आप कर पाए या ना कर पाए, अगर आप चाहते हैं कि लास्ट में आपका एक कंप्लीट रिवीजन हो जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 60 लाइव सेशंस के अंदर में, तो भी ये आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। What you have to do? You have to go to the description box. Description box में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, UPCC21 अगर आप कोड यूज करेंगे तो you'll get it in 4500 रुपीज। क्लियर है? द बैच जो शुरू हो रहा है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 9th अगस्त और एंड होगा 4th सितंबर 2021 को। ठीक बात, इसके बाद भी आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा ताकि आप खूब सारे टेस्ट दे सको और अपने आप को एनालाइज कर सको कि कहां आपकी वीकनेस रह गई है और उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। ठीक है, तो बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 9th अगस्त। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप उस लिंक पे जाइए, UPCC21 कोड यूज कीजिए और आप 55% का ऑफ ले सकते हैं। एंड दिस विल कॉस्ट यू ओनली 4500 रुपीज। इसमें आप अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आपको सारे पीरियोडिक टेबल के पूरे निमोनिक्स आपको टिप्स पे हो गए होंगे। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यस, और अगर जो भी दिक्कतें मैंने आपको बताई है, अगर आपको उसमें वाकई दिक्कत है तो दिस इज योर वन शॉट सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट। अभी इनरोल करें आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, कोड जो है दैट इज UPCC21। दिस विल कॉस्ट यू ओनली 4500 रुपीज। Thank you everyone. Bye bye. Take care. Cut.